हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर आज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक क्या चीज़ होती है। प्री हिस्टोरिक मतलब कि नो पेपर, नो लैंग्वेज, नो रिटन वर्ड। ऐसा कोई भी बुक, रिटन डॉक्यूमेंट हमें उस वक्त का नहीं प्राप्त होता है, उसे हम प्री हिस्टोरी या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी बुक नहीं मिलती है, तो हम कैसे पता करेंगे उस वक्त के बारे में कि उस वक्त में क्या सिविलाइजेशन थी, कैसे लोग थे, क्या यूज़ करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, और कैसे हम पता करेंगे। तो ये इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक्सकवेशन, खुदाई, जो कि अक्सर होती है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल, प्री हिस्टोरिक पीरियड का, जहाँ पे हर एक चीज़ जो हमें मिलती है खुदाई के ज़रिए मिली है। वहाँ पे हमें कुछ मिले हैं ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटाट, बोन्स, एंशियंट ह्यूमन बीइंग के बोन्स, एनिमल्स के, और कुछ ड्राइंग्स भी हमें केव वॉल्स पे मिली हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि उस वक्त लोगों को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। अब जब पेंटिंग करने का बहुत शौक था, तो वहाँ पे कुछ उनकी जो नॉलेज है पेंटिंग के बारे में वो भी शो होती है। तो लोग कहते हैं ना कि जब इंसान की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाती हैं, जैसे कि फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, तो उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मन करता है। तो तब उन्होंने पेंटिंग शुरू की होगी करनी, और ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म माना जाता है ह्यूमन बीइंग का, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और उस वक्त कोई कैनवस वगैरह यूज़ नहीं होता था, वो जो पेंटिंग है वो केव के वॉल्स पे किया करते थे। अब ऐसा क्यों था कि प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे वो पिक्चर ड्रॉ करते थे? मतलब क्या मतलब था इसके पीछे, क्या लॉजिक था? ज़्यादा कुछ टेक्निकल लॉजिक तो नहीं था, बस वो पेंटिंग इसलिए करते थे ताकि वो अपने जो हाउस है, जो अपने केव्स है, हाउस तो खैर नहीं होते थे उस वक्त, लोग केव्स में ही रहते थे, जो अपने केव्स है वो उसको थोड़ा रंगीन बना सकें, वो उसको थोड़ा ब्यूटीफुल या फिर कलरफुल बना सकें, ठीक है। और उसका कोई विजुअल रिकॉर्ड या फिर अपनी डे टू डे लाइफ का कुछ विजुअल रिकॉर्ड वगैरह रख सकें, वो अपनी कुछ डायरी मेंटेन कर सकें, जैसे कि हम आज के दिनों में डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं, लिखते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में। तो उस वक्त उनके पास बस यही एक जरिया था कि वो पेंटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो अपनी डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको शो करें। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, अर्ली डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स, कॉमनली जिसको हम ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी वो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फाउंड हुई। हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं पता कि लोअर पैलियोलिथिक पीपल एवर प्रोड्यूस्ड एनी आर्ट ऑब्जेक्ट, कि शायद ही उन्होंने कुछ बनाया हो, कुछ पेंट किया हो। लेकिन जो अपर पैलियोलिथिक का टाइम था, हम कह सकते हैं कि वो आर्टिस्ट एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही बढ़िया एरा माना जाता है। अराउंड अगर हम वर्ल्ड देखें तो जो वॉल्स हैं मैनी केव्स की, उसमें टाइम आर फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड पिक्चर। वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स देख सकते हैं। और पिक्चर्स किस चीज़ की? एनिमल्स की, जो कि जो केव ड्वेलर्स हैं, जो केव में रहते हैं, वो उनको शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। और कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि ड्राइंग के हैं, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, एनिमल सिंबल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे बनी हुई दिखी हैं हमें। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करने में काफ़ी मज़ा आता था। अब इंडिया में देखें तो अर्लीस्ट पेंटिंग जो है वो रिपोर्ट की गई है अपर पैलियोलिथिक की। अब इंडिया में जितनी भी पेंटिंग्स हमें मिली हैं वो अपर पैलियोलिथिक की मिली हैं, तो इससे यही पता चलता है कि अपर पैलियोलिथिक से लोगों ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग से, जो कि इंडिया में बनी थी, वो 1867 से लेकर 68 तक, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने फाउंड की, वो आर्कीबोल्ड कैरिल उनका नाम है, और जो कि 12 ईयर बिफोर उन्होंने अल्तामारा स्पेन में उन्होंने डिस्कवर की थी
कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ साइट्स जो है सब कॉन्टिनेंट में, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने डिस्कवर की थी। अब कुछ पेंटिंग जो है वो फाउंड हुई हैं ऑन द वॉल ऑफ केव्स, जो कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश माना जाता है कि केव रॉक्स पेंटिंग का एक हब माना जाता है, जो कि वहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स पाई गई हैं मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में भी पाई गई हैं और आंध्र प्रदेश में भी पाई गई हैं, कर्नाटका में, बिहार में, ठीक है, इन सब जगहों पे कुछ पेंटिंग जो है वो पाई गई हैं। अब सम पेंटिंग जो है क्या है कि रिपोर्ट की गई है कुमाऊं हिल उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है ये कुमाऊं हिल उत्तराखंड में। कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। अब रॉक शेल्टर जो था बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लखुडियार, लखुडियार के पास एक नदी बहती है सुयाल, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। लखू डियार का सिंपली मीनिंग अगर हम बताएं तो लखू मतलब लाख, उडियार मतलब केव्स, लाख केव्स, इसी पर इसका नाम पड़ा है लखू डियार, ठीक है। अब 20 किलोमीटर अगर हम जाएं अल्मोड़ा बेरिचाइना रोड, जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हमें वहाँ पे मिली हैं। लखू डियार का मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि लाख केव्स। अब ये पेंटिंग जो है डिवाइड की गई है 3 कैटेगरीज में। वो क्या कि मैन, एनिमल, जियोमेट्रिक पैटर्न इन वाइट, ब्लैक एंड 3 मैन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न, कौन से कलर में? वाइट, ब्लैक, रेड और ऑक्रे। अब ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड स्टिक लाइक फॉर्म, स्टिक लाइक फॉर्म इन द सेंस कि जैसे कि उन्होंने जो देखा बिल्कुल इस तरह के मैंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, स्टिक लाइक फॉर्म में वहाँ पे दर्शाया गया है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के मैंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, स्टिक लाइक फॉर्म में, राइट। और वहाँ पे जो और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं कि लॉन्ग स्टाउंटेड एनिमल्स की पेंटिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, फॉक्स, और ऐसी एक छिपकली जिसके बहुत ही ज़्यादा लेग्स हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा पैर हैं उसके, और ऐसे कुछ एनिमल्स के मोटिव भी वहाँ पे मिले हैं। और वेवी लाइंस भी आपको कुछ जिगजैग पोजीशन में मिलेंगी, रेक्टेंगल जिन्होंने जियोमेट्रिक डिज़ाइंस वगैरह से फिल किया हुआ है, और ग्रुप्स ऑफ डॉट्स भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत सारे डॉट्स वहाँ पे, अभी मैं आगे आपको पेंटिंग दिखाऊंगी। और कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स है जो कि वहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं, जैसे कि डांसिंग ह्यूमन फिगर्स जो कि हैंड लिंक्ड है, एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो नाच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ पे जो सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग्स भी मिली है। सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग्स का मतलब जैसे कि एक के ऊपर एक, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे एक पेंटिंग बना दी, तो कोई दूसरा पर्सन आया, उसने भी यहीं से पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, तीसरा आया, उसने भी यहीं से पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से काफ़ी टाइप के ना सुपर इम्पोजिशंस पेंटिंग भी वहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट हम देखें तो ब्लैक, रेड, ओकरे पेंटिंग वहाँ पे मिली है हमें, और लास्ट ग्रुप ऑफ कंप्राइजेस करें तो वाइट पेंटिंग भी पाई गई है। अगर हम कश्मीर में देखें तो जहाँ पे 2 स्लैब विद एनग्रेविंग हैव बी रिपोर्टेड, कुछ एनग्रेविंग भी वहाँ पे स्लैब्स वगैरह मिले हैं। ग्रेनाइट रॉक जो है कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे एक सूटेबल कैनवास वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं न्यूलिथिक मैन पेंटिंग के लिए। न्यूलिथिक मैंस का मतलब ये कि जब खेती वेती शुरू हो गई थी, लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, वो बिल्कुल हंटिंग करके नहीं खा रहे थे, खेती करके खा रहे थे, मतलब काफ़ी उनका विकास हो चुका था। अब देयर आर सेवरल सच अ साइट मोर फेमस अमंग द कपलू, जो बहुत ही कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कूपगल्लू, पिकली हाल, कूपगल्लू, पिकली हाल एंड टेकलकोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये आपको ऑप्शन में देकर वहाँ पे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग भी वहाँ पे पाई गई हैं, जैसे कि वाइट कलर में पेंटिंग, रेड कलर में पेंटिंग, और कुछ वाइट बैकग्राउंड भी वहाँ पे मिला है इन रेड ऑक्रे। कुछ पेंटिंग्स मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ह्यूमन स्टिक लाइक फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये सर्कल किया हुआ है। और नेक्स्ट जो ये मैंने दिखाया था आपको कि जो वेवी लाइंस जिगजैग पोजीशन में इस तरह से, वाइट भी यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, और ओकरे भी है ना, रेड ओकरे भी वेवी लाइंस हैं। ये लखुडियार उत्तराखंड की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, पेंटिंग जो थी ज़्यादातर लेट हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करती थी। अर्ली हिस्टोरिक और न्योलिथिक पीरियड्स से भी कुछ पेंटिंग्स बिलोंग करती थी। अब कुछ सब्जेक्ट थे जैसे कि बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर, गिजल्स, शीप, गोट, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट, बट रेयरली वेजिटेबल मोटिव। ये सब चीज़ें तो पाई गई हैं, लेकिन जो वेजिटेबल मोटिव्स हैं वो रियरली पाए गए हैं, ठीक है। अगर ये आपको एग्जाम में आ जाए कि जो वेजिटेबल मोटिव्स हैं वो कॉमनली वहाँ पे पाए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि जो वेजिटेबल मोटिव्स हैं, है ना, वो रेयरली पाए गए हैं। ज़्यादातर क्या चीज़ें हैं, ज़्यादातर देखिए ये बुल, एलिफेंट और ये सांबर, ये सब चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे, स्टाइलाइज्ड ह्यूमन फिगर की मतलब तब के टाइम के जो लोग थे ना काफ़ी स्टाइलिश थे, है ना, काफ़ी वो फैशन में भी बिलीव करते थे। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं इन सब चीज़ों से। अब कुछ रिचेस्ट पेंटिंग जो कि वहाँ पे मिली है विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश में, और किमोरियन एक्सटेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पे ऐसी कुछ पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना थोड़ी सी। और फुल ऑफ पैलेलिथिक मेसोलिथिक रिमेन्स, ये हिल्स जो हैं, यहाँ पे आपको पैलेलिथिक की भी कुछ एक पेंटिंग्स मिलेंगी, और मेसोलिथिक के भी कुछ रिमेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये फुल ऑफ फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स, स्ट्रीम्स, क्रेक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और देखें तो परफेक्ट प्लेस था ये स्टोन एज पीपल्स के लिए, क्योंकि उस वक्त जो थे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, कोई खेती वेती तो वो कर नहीं रहे थे। तो अगर वो उनको एक बहुत ही बढ़िया घना सा फॉरेस्ट मिल जाए, वहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे मिल जाएँ, वहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे मिल जाएँ, तो इजीली वो खुद को सरवाइव कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें जानवर चाहिए होते हैं हंटिंग करने के लिए, और कुछ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स जो कि वो अपने डेली फूड में वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब among this largest and most spectacular rock shelter is लोकेटेड इन विंध्या हिल एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। और कुछ जो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टैकुलर रॉक शेल्टर्स जो वहाँ पे मिले हैं, वो विंध्या हिल भीमबेटका में मिले हैं मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका जो है वो लोकेट करता है 45 किलोमीटर साउथ, 45 किलोमीटर साउथ में भोपाल के, ठीक है। अब भोपाल से साउथ में 45 किलोमीटर आपको ये मिल जाएगा किलोमीटर पे भीमबेटका, जो कि 800 रॉक शेल्टर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, और 500 ऑफ विच बेयर पेंटिंग। अब कुछ केव्स जो हैं भीमबेटका के वो डिस्कवर्ड हुए हैं 1957 और 58 में। अब एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वीएस वकांकर, वो उन्होंने लेटर ऑन बाद में बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने डिस्कवर की। वकांकर ने बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए हिल्स और जंगल्स में, ठीक है। और इन पेंटिंग्स में उन्होंने काफ़ी स्टडी भी की थी। अब कुछ थीम्स जो थी पेंटिंग की वहाँ पे फाउंड हुई हैं, जैसे कि ग्रेट वैरायटी रेंजेस फ्रॉम मुंडन वगैरह, जैसे मुंडन करवाते हैं बच्चों का, तो वहाँ पे कुछ फंक्शंस के कुछ साइंस मिले हैं कि ऐसा भी वहाँ पे लोग करते थे डेली लाइफ में। और कुछ सेक्रेड और रॉयल इमेजेस भी मिली हैं, कुछ धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड या फिर कुछ शाही इमेजेस भी वहाँ पे मिली हैं। और उन्होंने इंक्लूड किया कि हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनिंग कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़ एंड अदर हाउस होल्ड सीन, ये सब वहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। कि मतलब ये सब चीज़ें वो डेली बेसिस पे यूज़ करते थे। अब रॉक आर्ट जो थी भीमबेटका की, उन्होंने क्लासिफाइड किया है इनटू वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल टेक्निक और सुपर इम्पोजिशन के बेस पे उन्होंने वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, उनको कैटेगराइज इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड। उन्होंने
सेवन हिस्टोरिकल पीरियड में इन सब चीज़ों को डिवाइड किया है, जैसे कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि मोस्ट ऑफ पेंटिंग जो है इंडिया में अपर पैलियोलिथिक पीरियड की ही पाई जाती हैं, और मेसोलिथिक जो कि पीरियड थर्ड, चैल्कोलिथिक। आफ्टर पीरियड थर्ड देर आर 4 सक्सेसिव पीरियड, है ना, बट वी विल कंफाइन आवर सेल्फ हियर ओनली टू फर्स्ट 3 फेजेस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस माने जाते हैं कि एक अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, जो मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स थी ना वो इसी टाइम की थी। और सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब ये जो पेंटिंग्स है अपर पैलियोलिथिक फेज़ की, ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन दिखाती हैं कि मतलब लोग लगातार इस एरा में पेंटिंग करते थे, और इन डार्क उनका जो थीम होता था, कलर होता था ग्रीन एंड डार्क एंड रेड, ठीक है। एक मतलब डार्क रेड होता था और ग्रीन होता था, और उनका जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, जिन चीज़ों की वो पेंटिंग्स बनाते थे, कुछ ह्यूज एनिमल के फिगर्स, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो पैलियोलिथिक टाइम पे कि जो एनिमल्स के फिगर थे, जैसे कि 4 लेग्ड मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड्स, ये सब चीज़ें थी, मतलब छोटे छोटे जो जानवर थे वो बनाते थे उनकी पेंटिंग्स। लेकिन अपर पैलियोलिथिक पे ये थोड़ा ना ग्रो कर गया था, काफ़ी सक्सेस हो गया था, ये डेवलप हो गई थी ये सब चीज़ें। ये ह्यूज एनिमल फिगर्स बनाने लग गए थे, जैसे कि बाइसन, एलिफेंट्स, टाइगर, राइनोज, बोर्स, बिसाइड्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, जो कि तब भी बनती थी। और फ्यू आर वॉश पेंटिंग, बट मोस्टली दे आर फिल्ड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जो कि मैंने दिखाया था अभी पहले। और ये ग्रीन पेंटिंग जो थी वो डांसर्स को शो करती थी, और जो रेड थी वो हंटर को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर याद रख लेंगे आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैं कुछ पेंटिंग्स दिखा देती हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि ये एक हंटिंग करते हुए लोगों की पेंटिंग है, कि आप देख सकते हैं कि किसी जानवर के ऊपर बैठकर यहाँ पे हंटिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि वो लोग इंटरेस्टेड कितना थे हंटिंग में। मेसोलिथिक पीरियड क्या है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो थी वो बिलोंग थी पार्ट पीरियड 3, जो कि कवर करता है मेसोलिथिक पेंटिंग। अब इस पीरियड के दौरान क्या था कि थीम जो थी मल्टीपल थी, है ना, किसी एक थीम पे ये बेस्ड नहीं थी, थीम जो थी मल्टीपल थी, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। अब जैसे कि हमने देखा था अपर पैलियोलिथिक में काफ़ी लार्ज, जैसे कि बाइसन्स वगैरह, टाइगर वगैरह, ऐसी पेंटिंग्स बनती थी। लेकिन अब मेसोलिथिक में आके सिनेरियो चेंज हो चुका था, अब यहाँ पे फिर स्मॉल साइज पेंटिंग बननी शुरू हो गई थी। अब हंटर सीन्स जो थे प्री डोमिनेट थे, वो हंटिंग सीन्स को ज़्यादा डिपिक्ट करते थे, पेंट करते थे। अब हंटिंग सीन्स जो थी डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन अ ग्रुप्स। अब हंटिंग सीन्स में इन्होंने दिखाया कि जो लोग हैं ना वो ग्रुप में हंटिंग करते थे, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि सिंगल पर्सन ही हंटिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में लोग हंटिंग करते थे। अब जैसे कि उनके पास हथियार क्या होते थे, है ना, बार्ब, स्पेयर, पॉइंटेड स्टिक, एरो, बोज, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, है ना। तो अब कुछ पेंटिंग जो थी, दीज प्रिमिटिव मैन्स आर शो विथ ट्रैप्स, है ना, ये कुछ ट्रैप्स के साथ ही दिखते थे। और कैच एनिमल, वो ट्रैप इसलिए अपने साथ रखते थे ताकि वो एनिमल्स को कैच कर सके, पकड़ सके। अब हंटर जो कि शो करता है वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट। हंटर्स क्या पहनते थे, एक सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और सम टाइम देखा गया है कि मैन हैव बीन अडॉर्न एलेबोरेटेड हेड ड्रेसेस, वो कुछ अपने सर पे पगड़ी वगैरह भी पहनते थे, ठीक है। और सम टाइम देखा गया है कि मास्क वगैरह भी पहनते थे। और एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लेपर्ड, पंथर, राइनोसोरस, और फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल, ये उस टाइम पे जो बर्ड्स वगैरह, ये सब उस टाइम पे डिपिक्ट किए जाते थे, ठीक है। अब जो मेसोलिथिक आर्टिस्ट थे, है ना, वो एनिमल से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत लगाव था एनिमल से। तो उन्होंने ज़्यादातर एनिमल्स की ही पिक्चर बनाई है, ठीक है। वो एनिमल से प्यार करते थे, तो इसलिए उन्होंने एनिमल्स को ही अपने पेंटिंग में शो किया है। अब कुछ पिक्चर्स जो थी ना वो ऐसी दिखाई गई हैं कि जैसे एनिमल आर चेजिंग मैन, कि एनिमल जो है वो मैन को चेज कर रहा है। और कुछ अदर पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें कि मैन एनिमल को चेज कर रहा है फॉर हंटिंग, है ना, हंट करने के लिए। अब सम ऑफ द एनिमल्स पेंटिंग स्पेशली इन हंटिंग सीन्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पेंट किए गए हैं हंटिंग सीन्स में।
जो कि शो करते हैं फियर्स ऑफ एनिमल की, मतलब लोग एनिमल से कितना डरते थे, राइट। अब कुछ मैनी अदर्स शो द फीलिंग्स ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर हिम। और कुछ पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि कुछ जो इंसान थे वो एनिमल से कितना प्यार करते थे, वो कितना अटैच्ड थे उनसे, ठीक है। अब देयर आर फ्यू रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स, ये कुछ जो एनिमल्स की रिप्रेजेंटिंग है ये दिखाई गई है। अब क्या था कि एनिमल वर पेंटेड इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल, बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में वो एनिमल्स को पेंट करते थे। और ह्यूमंस वर डिपिक्टेड ओनली इन स्टाइलिश मैनर, और वह ह्यूमंस को बिल्कुल स्टाइलिश फॉर्म में डिपिक्ट करते थे। तो वुमेन्स जो थी वो पॉइंटेड बोथ इन न्यूड एंड क्लोथ, वुमेन्स को दो तरीक़ों से दिखाया गया है, न्यूड भी दिखाया गया है और वो क्लॉथ पहने हुए भी दिखाया गया है, ठीक है। अब क्या था कि द यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेस इन दिस पेंटिंग, यंग को और ओल्ड को इन्होंने बिल्कुल इक्वली ही पेंटिंग किया है, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं किया है दोनों में। अब चिल्ड्रंस जो कि है उनको दिखाया गया है कि वो रन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं ना, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी अवस्था में उनको दिखाया गया है। अब कम्युनिटी को डांस करते हुए दिखाया गया है, ये बिल्कुल एक कॉमन थीम है उस टाइम की। अब देर आर पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट एंड हनी फ्रॉम द ट्रीज, अब कुछ लोगों को दिखाया गया है कि वो फ्रूट गैदर कर रहे हैं, हनी गैदर कर रहे हैं और ट्रीज से, और वुमेन्स जो है कि वो फूड प्रिपेयर कर रही हैं। और कुछ पिक्चर्स तो दिखाए गए हैं ना मेंस वेमेंस के, चिल्ड्रंस के, कि डिपिक्ट सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ की, बिल्कुल ही एक तरह से ना बिल्कुल कम्युनिटी या फिर फैमिली लाइफ दिखाया गया है। अब कुछ जो रॉक शेल्टर्स हैं, वी फाइंड हैंड प्रिंट, है ना, फिस्ट प्रिंट्स एंड डॉट मेड बाय द फिंगर टिप्स, वो उन्होंने हाथों से अपने डॉट्स के निशान भी बनाए हुए हैं। अब कुछ आर्टिस्ट जो थे ना भीमबेटका के, उन्होंने यूज्ड मैनी कलर्स, उन्होंने काफ़ी कलर्स यूज़ किए हैं, वेरियस शेड्स दी हैं, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, बट वाइट एंड रेड वर देयर फेवरेट कलर। काफ़ी कलर्स वहाँ पे यूज़ होते थे, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रे एंड पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, लेकिन जो वाइट और रेड कलर था उनके फेवरेट कलर्स थे। अब द पेंट वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, जो पेंट बनते थे ना वो बहुत जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स दे यूज टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। अब देखो जो रेड चीज़ें थी, जो रेड कलर था वो हेमेटाइट से बनाते थे, जैसे कि विच इज़ नोन एज गेरू इन इंडिया। द ग्रीन कम फ्रॉम ग्रीन वैरायटी ऑफ स्टोन कॉल्ड कैलकेडनी in whatever you can say, the green come from the green variety of stone called chalcedony, ठीक है। और एक कोई पौधा होता होगा कुछ भी, उससे ये बनता था। अब वाइट माइट हैव बीन कम फ्रॉम लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, उससे वाइट चीज़ें वो जनरेट करते होंगे। अब जो कुछ रॉक होती थे ना, मिनरल्स वगैरह कि वो फर्स्ट ग्राउंड इनटू पाउडर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको ग्राइंड करके वो पाउडर बनाते थे। अब दिस मे हैव बीन मिक्सड विथ वाटर, इन चीज़ों को वो वाटर में मिक्स करके, और कुछ जो थिक और स्टिकी सब्सटेंस जो इसमें मिलाते थे, वो कुछ एनिमल के फैट हो सकते थे, या फिर कुछ गम, या फिर ट्रीज से निकले हुए कुछ रेसिन्स वगैरह, वो सब उसमें मिक्स करते थे। और जो ब्रशेस को बनाने के लिए वो कुछ प्लांट्स फाइबर यूज़ करते थे। तो इस तरह से वो अपने पेंटिंग के जो सामान थे, इंग्रेडिएंट्स थे, वो इस तरह से एकत्रित करते थे। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, थोड़ा आपको इजी रहेगा समझने में। लेट मी, यस, ओके, नेक्स्ट। वट इज़ अमेजिंग इज़ द कलर, कि ये बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये सर्वाइव करते थे, ये कलर्स जो थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग है कि आज के कलर्स को हम अगर आज पेंट करें तो वो 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद पूरा धुंधला हो जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली बात ये है कि ये जो नेचुरल कलर्स बनाते थे वो आज भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार और बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल लगते हैं, जैसे कि ये भी कल परसों की ही पेंटिंग हो, इस तरह से शो होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और ये बिल्कुल इट इज़ बिलीव्ड दैट
कलर्स हैव रिमेन्ड इंटैक्ट बिकॉज केमिकल रिएक्शन। कहा जाता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनकी जो चमक इसलिए बनी है क्योंकि जिस रॉक पे इन्होंने पेंटिंग की है वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन करता होगा या फिर ऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि इसकी सरफेस को बहुत ही ज़्यादा कलर्स को चमकने में हेल्प करता होगा। तो ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसका रीज़न है कि मतलब ये कलर इस तरह से चमकदार बना हुआ है। अब आर्टिस्ट हेयर मेड देयर पेंटिंग ऑन द वॉल्स। अब जो आर्टिस्ट है ना अपनी पेंटिंग वॉल्स पे बनाते हैं, ठीक है। अब सीलिंग द रॉक शेल्टर्स वगैरह को सील करने के लिए। अब सम ऑफ द पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द शेल्टर्स वर पीपल लिव। अब कुछ पेंटिंग्स जैसे कि वहाँ पाई गई जहाँ पे लोग रहते थे, बट सम अदर वर मेड इन प्लेसेस वी डू नॉट सीम टू हैव बीन लिविंग स्पेसेस एट ऑल। और कुछ पेंटिंग्स वहाँ भी पाई गई हैं जहाँ पे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि वहाँ पे कोई रहता होगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेसेस है ना इनका कुछ सम रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। हो सकता है यहाँ पे वो लोग पूजा पाठ करने आते हों, अपने गॉड को ट्रिब्यूट वगैरह देने आते हो। लेकिन सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग आर वेरी हाई अप ऑन द रॉक शेल्टर, आर क्लोज टू द सीलिंग ऑफ रॉक शेल्टर, ठीक है, बिल्कुल ही क्लोज थी। लेकिन वन में जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो उन्होंने जो पेंट करने के लिए चूज़ किया रॉक की साइड पर, वो अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, जैसे कि ऊपर मतलब छत के तरफ, बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशन है ये। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था वो बिल्कुल ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ही ज़्यादा अलग ही था। एंड पेंटिंग मेड एट दिस प्लेसेस वर परहैप्स फॉर पीपल एबल टू नोटिस दैम फ्रॉम द डिस्टेंट। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो चाहते हों कि जो पेंटिंग्स हैं लोग दूर से ही इसको नोटिस करें, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा वो सोचते हों। अब ये पेंटिंग जिसके थ्रू हम इस तरह से जानते हैं, अब डू नॉट लैक पिक्टोरियल क्वालिटी। ये बिल्कुल भी मतलब लैकिंग नहीं करती थी कि मतलब कोई कमी, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर्स होती थी। अब वेरियस लिमिटेशन सच एज अक्यूट वर्किंग कंडीशन, इनएडिक्वेट टूल्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा। जबकि कुछ जो चीज़ें थी उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती थी, जैसे कि एडिक्वेट टूल, उनके पास टूल्स भी कुछ अच्छे नहीं थे, मटेरियल्स भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। देयर इज़ अ चार्म ऑफ सिंपल रेंडरिंग ऑफ सीन्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द आर्टिस्ट लिव। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था कि जहाँ पे ऐसे आर्टिस्ट रहते होंगे जो कि आज भी इनकी तारीफ़ की जाती है। अब द मैन शोन इन देम अपेयर एडवेंचरस एंड रीचॉइसिंग इन देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इंजॉय करते होंगे, ऐसा पाया गया है। एंड द एनिमल्स आर शोन मोर यूथफुल एंड मेजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वर। और मतलब एनिमल्स को इस तरह से बहुत ही ज़्यादा यूथफुल और खुशहाल दिखाया गया है, जादुई तरीके से दिखाया गया है कि हो सकता है कि ये रियल में अभी हो सकते हैं। प्रिमिटिव आर्टिस्ट जो थे वो उन्होंने इंटरेस्टिक पैशन जो था स्टोरी टेलिंग का वो भी एक तरह से शो किया है कि वो किस तरह से उनको स्टोरी टेलिंग में भी इंटरेस्ट था। और ये आर्टिस्ट ने पेंटिंग इस तरह से बनाई है कि वो बिल्कुल ही कहानी कहती है उस वक्त की। अब दिस पिक्चर डिपिक्ट ड्रामेटिक वे बोथ मैन एंड एनिमल एंगेज्ड इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग। और ये पिक्चर इस तरह से एक कहानी बयां करती है कि जो एनिमल थे और जो मैन थे दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से इंगेज थे कि दोनों लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स मैंस के काम आता था और मैंस एनिमल्स के काम आता था, दोनों मिलजुल कर अपनी जो लाइफ थी वो सर्वाइव कर रहे थे। वन ऑफ द सीन अगर हम देखें तो जो ग्रुप होता है पीपल का, उन्होंने शो किया है कि वो एक बाइसन की हंटिंग कर रहे हैं। अब इन द प्रोसेस सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टेड लेइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। अब इन अदर सीन अगर हम देखें तो एनिमल इज शो इन द एगोनी ऑफ डेथ एंड मैन आर डिपिक्टेड डांसिंग, कि एनिमल जो है वो उन्होंने शिकार कर लिया है तो इस तरह से वो खुशी मना रहे हैं कि उनका जो खाने की व्यवस्था हो गई है और उन्होंने जंग जीत ली है तो इस तरह के वो फीलिंग्स उनमें आती थी, तो इस वजह से वो वहाँ पे डांस करते थे। दिस काइंड्स ऑफ पेंटिंग माइट हैव गिवन मैंस सेंस ऑफ पावर ओवर एनिमल। इस तरह से दिखाता है कि वो किस तरह से अपना पावर एनिमल्स पे दिखाते थे और उसकी जो खुशी भी वो मनाते थे। ऑब्वियसली ही वुड मीट इन द ओपन, और वो हो सकता है कि ओपन में मिलते होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें बताई गई हैं। कुछ मैं पेंटिंग्स आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए पेंटिंग्स, कुछ लोग
किसी भी जानवर पे आई थिंक सवार होकर ये हंटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हंटिंग सीन्स प्रोमिनेंट मेसोलिथिक टाइम की ये हंटिंग है। और वन ऑफ द सच सीन वेयर ग्रुप ऑफ पीपल आर शोन हंटिंग ए बाइसन, एक बाइसन को हंट कर रहे हैं ये। और सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टिंग लिंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, कुछ को नीचे लेटे हुए दिखाया गया है क्योंकि वो इंजर्ड है। और सम इंजर्ड मैन जैसे कि बताया गया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्किल शो करती है कि एक पर्सन किस तरह से इस तरह को शो कर सकता है पेंटिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। और ये देखिए कि कुछ स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। ये पेंटिंग एक्चुअली लखुडियार रॉक पेंटिंग ये लखुडियार में पाई गई है, जो कि उत्तराखंड में है। और जो पेंटिंग है इंडिविजुअल की, एनिमल्स की, वो एक मास्टरी स्किल शो करती है कि किस तरह से लोगों ने अपने बहुत ही उम्दा तरीके से इस चीज़ को शो किया है। और बोथ प्रपोर्शन ऑफ टोनल इफेक्ट हैव बीन रेजली मेंटेन देम, कि मतलब किस तरह से उन्होंने अपने हुनर का एक सबूत पेश किया है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये जानने के लिए कि मैनी रॉक आर्ट साइट्स ऑफन न्यू पेंटिंग पेंटेड ऑन द टॉप ऑफ द ओल्डर पेंटिंग, कि ये मतलब ओल्डर पेंटिंग वगैरह शो करती है कि देर मैनी 20 लेयर्स ऑफ द पेंटिंग, 20 लेयर्स यहाँ पे पाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था सुपर इम्पोजिशन वो करते थे कि 20 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे वन टॉप ऑफ द अनदर। वाई डिड आर्टिस्ट पेंट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चन अराइज तो होता है, लेकिन माना गया है कि लोग ऐसा करते थे कि कोई पर्सन एक जगह रहता था तो फिर वो पेंटिंग वेंटिंग बनाता था तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाता था कुछ रीजंस से, तो दूसरा पर्सन जो वहाँ पे रहने आता था तो वो अपने हिसाब से, वो अपनी चॉइस से वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, तो ऐसा माना गया है। अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो कि हेल्प करती है हमको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अर्ली ह्यूमन बींग्स कैसे हुआ करते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या हुआ करती थी, फूड हैबिट्स क्या हुआ करते थे, डेली एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती थी एट ऑल। और दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर माइंड, हमें उनकी थॉट, वे ऑफ थिंकिंग। और जैसे कि हमने पेंटिंग से पता ही कर लिया कि कितने मास्टर और जीनियस अर्ली ह्यूमंस थे वहाँ पे। प्री हिस्टोरिक पीरियड रिमेन्स आर ग्रेट विटनेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। नुमेरस रॉक वेपन्स, टूल्स, केमिक्स एंड बोन्स वहाँ पे फाउंड हुए हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स द रॉक पेंटिंग आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, दिस इज़ पीरियड लेफ्ट बिहाइंड। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि हमने देखा कि उस वक्त जैसे कि लोगों के पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं होती थी, इतना मतलब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट को दिखाते थे, अपने शौक़ को पूरा करते थे। और जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं कुछ लोग, जिस वजह से हमारी कंट्री की जो क्राइम रेट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, हमने ये पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।